हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बीपीएससी के द्वारा वर्ष 2026 का तीसरा एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल यहाँ पर 17 पोस्ट के लिए फुल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिटेल जो है एडवर्टाइजमेंट जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, एज लिमिट, सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहेगा, हर एक बात की चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर से फॉर्म को फिल करिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए यदि चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियो क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी का जो बाइफरकेशन है वो किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर कारखाना निरीक्षक का जो पद है वो है 14। कारखाना निरीक्षक रसायन के लिए जो है एक पद है, और कारखाना निरीक्षक भैंसस्य के लिए जो है दो पद है। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 17 जो है पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन देख लीजिए। सेवन पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और दो सीट इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर दो पद है, और ओवरऑल देखेंगे तो 17 पद है। यहाँ पे 3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी यहाँ पर लेवल 9 की आपकी जॉब रहेगी। 53,100 से 1,67,800 के बीच का सैलरी स्लैब रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपकी ये बेसिक सैलरी है, तो सैलरी आप मान सकते हैं 90,000 प्लस ही रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या अनु या आयुर्विज्ञान मेडिसिन की किसी शाखा में डिग्री अथवा ऐसी कोई अन्य अर्हता जिसे राज्य सरकार के गैजेट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऊपर उल्लिखित किसी डिग्री के समतुल्य मान्यता प्रदान की गई हो। ठीक है, यदि आपके पास पता है कि ये जो डिग्री है ये इक्विवेलेंस है, तो आप यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल कर पाएंगे। यदि आपने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे रेगुलर एमबीबीएस को ही जो है कंसीडर किया जाएगा, ये देखिए नोट में रेगुलर एमबीबीएस की डिग्री को ही आयुर्विज्ञान के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाएगी। अनुभव देख लीजिए। प्रख्यात फार्म या सरकारी विभाग में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या आयुर्विज्ञान मेडिसिन में 2 वर्षों का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। व्यवहारिक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री धारी उम्मीदवारों के मामले में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के क्रम में व्यवहारिक शिक्षण के प्रशिक्षण पर बताई गई अवधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए विहित व्यवहारिक अनुभव में गणना की जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका देवनागरी लिपि मतलब हिंदी का जो है लिखने पढ़ने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग आपने इंग्लिश में किया है तो आपको हिंदी का नॉलेज नहीं है। तो ये सारा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है, तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर बोला गया है कि आप इस ऐसे फैक्ट्री में काम का अनुभव होना चाहिए जहाँ पर कि कम से कम जो है ना 500 से अधिक श्रमिक नियोजित हो। ठीक है, यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किए हैं तो वहाँ पर ये कंडीशन जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आयु सीमा जो है वो जो है मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर्स रखा गया है, एंड मिनिमम एज लिमिट जो है उसके बारे में यहाँ पर 21 ईयर्स कंसीडर किया जाएगा। 1/8/2025 के हिसाब से काउंटिंग किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। शारीरिक क्षमता इसके बारे में यहाँ पर जांच की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। चयन का आधार जो है यहाँ पर साक्षात्कार और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। तो बिना एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट होने वाला है। फॉर्म को ज़रूर से आप लोग फिल कर दीजिएगा। इंटरव्यू होगा और आपका जो भी मेरिट जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया है उसके बेसिस पर रहने वाला है। ठीक है, तो मैट्रिक का 10 अंक मिल जाएगा, इंटरमीडिएट का 20 अंक, और पीजी मतलब ग्रेजुएट का 60 अंक और पीजी का 10 अंक। ओवरऑल हो गया कितना 100 अंक। और
यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई। डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष मानते हुए अंक दिया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित 100 अंकों का वितरण परीक्षा वार निम्न रूपेण किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से अंक का किया जाएगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार एवं शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ऊपर बताया गया 100 मार्क्स और फिर इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। और ये कोड का आप ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर जो है रखना है, ले करके जाना है डीबी के टाइम में। और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में सही पूरा डिटेल फिल करिएगा। एंड शुल्क जो है वो 100 रुपीज़ रहने वाला है। तो ये और इम्पॉर्टेंट डेट 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 2 फरवरी तक आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, और OTR करना होगा यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं बीपीएससी में। तो और क्या क्या कैसे करना OTR उसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो फ्रेंड्स फटाफट से आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी इस तरीके का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं वो कैंडिडेट्स, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।